आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। इनके गुब्बारे में तो हवा भी नहीं रही। अरे हमारा गुब्बारा फिर भी उड़ेगा। उन्हें पता है नरेंद्र मोदी जी को फिर आना है, शेर को फिर आना है। विपक्ष सिर्फ हर तरीके से हमें भटकाने का काम किया है। तानाशाही चलिए, गुंडागर्दी चलिए। ये 5% मुसलमान को हम पाकिस्तान भेजेंगे। विपक्ष का काम क्या है? दंगे कराना। ये उनके पास कोई मुद्दा तो रहा नहीं। राहुल गांधी को जब सदस्यता वापस मिली है अभी, तो उन्होंने बोला है 56 इंच की छाती नहीं थी, 56 इंच का गुब्बारा था जिसमें सुराग हो चुका है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जनता जनार्दन है। 2024 में जनता दिखा देगी किसके गुब्बारे में छेंक है। इनके गुब्बारे में तो हवा भी नहीं रही। अरे हमारा गुब्बारा फिर भी उड़ेगा, ये इंशाल्लाह मेरे को यकीन है। छेद होने के बाद कहाँ छेद है? खुशी जो मना रहे हैं, अपनी हार की पहले खुशी मना रहे। आज ढोल ढमाके बज रहे, डीजे बज रहा। उन्हें पता है नरेंद्र मोदी जी को फिर आना है, शेर को फिर आना है। क्योंकि जंगल के अंदर एक ही शेर रहता है, वो नरेंद्र मोदी जी है, वो बाबा जी है। इन्हें फिर आना है। इनकी तो हम जमानत जब्त कर दी जाएगी। अब इस बार मुसलमान भी जागरूकता है उसके अंदर, क्योंकि मुस्लिम समाज को शिक्षा मिली है। 75 साल से हमारे साथ जुल्म किया गया है, वो विपक्ष के लोगों ने जुल्म किया है। हमें शिक्षा नहीं दी, हमें डॉक्टर नहीं बनने दिया, इंजीनियर नहीं बनने दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने आके हमें सब समाज को शिक्षा दी है। तो मुसलमान के अंदर जागरूकता है, वो बाबा जी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है। आज जो विकास हमारा नरेंद्र मोदी जी ने किया है, वो विपक्ष ने नहीं किया। विपक्ष सिर्फ हर तरीके से हमें भटकाने का काम किया है। तानाशाही चलिए, गुंडागर्दी चलिए, हर समाज को चिकला गया है। लेकिन नरेंद्र मोदी जब से आए, आज हर समाज के अंदर जागरूकता आई है। ये नरेंद्र मोदी जी के साथ उन्होंने कहा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में सारे में जाओ, प्रेम को बढ़ाओ, हिंसा को नफरत को खत्म करो। लेकिन हिंसा तो फिर भी बढ़ रही है, प्रेम कहाँ है? जैसे ओवैसी साहब, आजम खान, इमरान मसूद साहब जो कहते हैं 15 मिनट के लिए प्रशासन हटा लो, और जो सहारनपुर से कहते हैं कर देंगे, ये लोग 5% है जो हिंसा के नफरत की बात कर रहे हैं। लेकिन मुसलमान के अंदर जागरूकता ही है। जो अपनी घर गृहस्थी, अपने परिवार को चला रहा है, वो नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और जैसे ओवैसी साहब को तो मैं सच्चाई बता रहा हूँ, 2024 में जब हमारी सरकार आएगी, हम इन जैसे को 5% को पाकिस्तान भेज देंगे। क्योंकि इनकी मानसिकता पाकिस्तान जैसी है। ये पत्थरबाजी का काम करते हैं और 35 करोड़ मुसलमान को बदनाम करते हैं। ये 5% मुसलमान को हम पाकिस्तान भेज देंगे जब 2024 में हमारी सरकार आएगी। नरेंद्र मोदी से मेरे को विश्वास है और ये पूरा यकीन है, इस बार हिंदू मुस्लिम भाई मिलकर जिताकर हाथ को मजबूत करे। क्योंकि जो विकास देश का नरेंद्र मोदी जी ने किया है, विपक्ष फिर लूटने का काम करेगा। वही भ्रष्टाचार, वही क्राइम, वही माफियाओं को पनाह देने का काम करेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने मिटाने का काम किया है। और कहाँ मिटाया? अभी भी तो चल ही रहे हैं दंगे। तो कहाँ चल रहे दंगे? कई जगह चल रहे हैं, नजर नहीं आते, जैसे पहले नजर नहीं आते। विपक्ष का काम क्या है? दंगे कराना। ये उनके पास कोई मुद्दा तो रहा नहीं। जहाँ मोदी की सरकार है वहाँ पे भी विपक्षी करवा रहा है। आप बंगाल में जाकर देख लो कितना अत्याचार हो रहा है। आप बिहार में जाकर देख लो कितना अत्याचार हो रहा है। आप पंजाब में जाकर देख लो कितना अत्याचार हो रहा है। जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, वहाँ कोई अत्याचार नहीं है। अत्याचार हो नहीं रहा, वो टिप्पणी है। कोई जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके लिए क्या अत्याचार, क्या अत्याचार हो रहा है? जुल्म किया तो अत्याचार होएगा ही, बुलडोजर चलेगा ही। अगर पत्थरबाजी, पाकिस्तान जैसी मानसिकता रखेंगे, पाकिस्तान जैसी सोच रखेंगे। कांग्रेस का विधायक पकड़े जाता है उस अत्याचार को। कांग्रेस का विधायक पकड़े जाता है अच्छा, बाजी और गोली चलाने में। अच्छा, ये अत्याचार है। अच्छा, अगर उसको रोक दिया गया, उस पर बुलडोजर चलाने की काम हुआ, तो ये अत्याचार है। हाँ, एक आम जनता की सुरक्षा हाँ, बढ़ाने का अत्याचार होता है। हाँ, इन्होंने तो 70 साल तक यही अत्याचार किए। कहीं दंगे, कहीं घुसपैठ, हाँ, कहीं लूट, हाँ, सारे के सारे ये कांग्रेस की देन थी। हाँ, और आज इनका ये बेरूपिया रूप शायद जनता जाग चुकी है, देख चुकी है। अब इनके फंडे में नहीं आने वाले। जी क्या कहना चाहिए? कहना यही है कि भाई साहब ने जो बात कही है बिल्कुल 100% सही कही है। अच्छा जी, और इनके बात से मैं सहमत हूँ। अच्छा जी, क्योंकि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हाँ, जो कार्य कर रहे हैं, हाँ, इनको टमाटर के लिए लोग घेरता है, हाँ, तो भाई टमाटर तो ये घर घर जाके लगाएंगे नहीं। अच्छा, महंगाई के कारण होता है कि अगर कोई विपदा आ गया, बाढ़ आ गई, पानी आ गया, तो महंगा हो गया। हाँ, बात ये हो गई। अब टमाटर के वजह से नरेंद्र दामोदर दास को, मोदी सरकार को मत दो कोई। टमाटर तो मैंने पूछा ही नहीं, बात तो मैं अर्थव्यवस्था की कर रही हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे और है, लास्ट सवाल है। अभी 2024 में जब मोदी आएंगे तो क्या लगता है, जापान और चीन से ज्यादा अर्थव्यवस्था हमारे भारत की अच्छी होगी? देखिए, 2014 से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, अभी 9 साल में आप देख लीजिए। 2014 से पहले भारत की स्थिति देख लिए क्या थी। हाथ में कटोरा था भारत के।
लेकिन नरेंद्र मोदी जी के सीट पे बैठ तो ही गरीबों को दूर किया, उस कोटेरे से हमें बचाया। जो हालात पाकिस्तान के थे वो हालात हमारे देश के हो जाते अगर नरेंद्र मोदी जी इस देश के अंदर ना आते। बोला जा रहा है कि हमारे हालात ही वही है। हमारे हालात कहाँ बदल गए? 60 रुपए की दिहाड़ी थी, आज 500 रुपए की दिहाड़ी है। खर्चे कितने के? आज मोबाइल हाथ में, खर्चे BMW। कितने के, सर? अगर महंगाई बढ़ेगी, देखियो महंगाई जितनी बढ़ जाए, हाँ। हमें वोट नरेंद्र मोदी जी को देना है। अच्छा। हमें 400 को इस बार पार करना है। अच्छा। महंगाई तो हम झेल लेंगे, अच्छा। लेकिन हमें देश का विकास चाह रहा। आज जो युवाओं को नौकरी मिल रही है, युवा कहाँ मिल बड़ा रही तरह है? विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है। वो तो मोदी जी को हर तरीके से घेरने का काम कर रहा है। कहने के युवाओं को नौकरी नहीं दी जा रही, बेरोजगारी आ गई, भ्रष्टाचार आ गया, क्राइम आ गया। अरे भाई 75 साल से तुमने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने इस चीज से निकाल कर जनता को खड़ा किया है बाहर। बेरोजगारी से निकाला है तो नरेंद्र मोदी जी ने निकाला। ये 140 करोड़ जनता ये नरेंद्र मोदी जी को नहीं भूलने की, ये इस बार 400 को पार करेगी और विपक्ष की जमानत जब्त कर देगी। अच्छा। विपक्ष बौखलाया हुआ है, विपक्ष तो डिप्रेशन में, और ओवैसी साहब को तो छोड़ना पड़ेगा, पाकिस्तान ही जाना पड़ेगा। पासपोर्ट तैयार है उनका, टिकट भी तैयार है। महंगाई चाहे जितनी बढ़ जाए, लेकिन देश का विकास चाहिए तो मोदी जी चाहिए जनता को। तो देखते हैं मोदी जी आते हैं या कोई और आता है, ये तो लोकसभा के जब चुनाव होंगे उसी में ही समझ आएगा। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।